वेल गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे। और आज की ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, जहाँ पर हम लोकिज्म में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को इवेल्युएट करने वाले हैं और जिनियोंग के 5 मास्टर्स के बारे में भी बात करेंगे और EOS डैनियल के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से EOS डैनियल एक अलग टाइमलाइन से हो सकता है और कुछ थेरीज को भी डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आप मेरे 16 अप्रैल तक 1K सब्सक्राइबर करा देते हो तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो जाएगा, इसीलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो। वेल बैक टू द टॉपिक। तो गाइज, रिसेंट चैप्टर्स को देखकर हमें पता चल गया है गीटे डोंट गिव अ शिट अबाउट जेम्स लीज प्लान। लाइक जेम्स ने क्लियरली गीटे से कहा था डैनियल को मारना नहीं है, लेकिन यहाँ पर गीटे ने डैनियल के साथ सभी की फील्डिंग सेट कर दी है और जेम्स ली तो इधर अपने ही मजे में है। यहाँ पर जेम्स ली को तो लिटरली पता भी नहीं है कि गीटे डैनियल को निपटाने वाला है। वेल अगर हम नेक्स्ट बात करें तो टॉम ली का अभी भी कोई भी आता पता नहीं है। लाइक गीटे UI डैनियल के साथ उलझ गया है एंड टॉम ली उधर अकेला घूम रहा है। अगर टॉम ली जेंटलमैन तक पहुंच गया फिर तो जेंटलमैन के गुद्दी फटने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। वेल गाइज, अब अगर हम बात करें EOS डैनियल की, सो यहाँ पर एंड ऑफ सीरीज डैनियल के लिए कम्युनिटी में बहुत सारी थेरीज बन चुकी है, जहाँ पर कोई इस बंदे को EOS डैनियल कह रहा है और कुछ लोगों का मानना है ये SB बॉडी के कॉन्शियसनेस है या फिर डैनियल के फादर भी हो सकते हैं। और गाइज, हम सिनेरियोस को इवेल्युएट करके देखेंगे ये बंदा आखिर कौन हो सकता है। वेल अगर हम सबसे पहले बात करें क्या ये डैनियल का फादर हो सकता है, तो देखो हाँ, ये डैनियल का फादर हो सकता है, जहाँ पर एक बाप अपने बेटे को गाइड कर रहा है इविलनेस के अगेंस्ट। और इस थेरी पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन दूसरी थेरी हमारे पास है EOS डैनियल, जहाँ पर लोगों का क्लेम है ये EOS डैनियल है, मतलब कि एंड ऑफ सीरीज डैनियल। और यार इसी थेरी पर हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया था किस तरीके से ये एक डिफरेंट टाइमलाइन का डैनियल हो सकता है। और यार ये देखकर तो मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और फिर मैंने सोचा अगर ये डिफरेंट टाइमलाइन का डैनियल है तो आखिर ये यहाँ पर आया क्यों है, मतलब डिफरेंट टाइमलाइन के डैनियल को क्या जरूरत पड़ गई हमारे इस डैनियल के पास आकर उसे गाइड करने की। और फिर मुझे याद आई एवेंजर्स एंड गेम मूवी। अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो आपको पता चल गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आपने नहीं देखी तो चलो मैं आपको समझाता हूँ, वो भी एकदम सिंपल वे में। सो एंड गेम मूवी बेसिकली एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पर एवेंजर्स जीते जाते हैं 1,40,00,000 पॉसिबिलिटीज में से, और एवेंजर्स जिस टाइमलाइन में जीते हैं वो मेन टाइमलाइन होती है। इसका मतलब 1,40,00,000 पॉसिबिलिटीज में एवेंजर्स हार गए हैं थैनोस से। और उसी सेम वे में अगर हम इस EOS डैनियल को देखें सो मुझे ऐसा लगता है कि ये डैनियल अपने यूनिवर्स में ग्रेट इविल से हार गया है एंड इसीलिए इसकी 2 उंगलियां भी कटी हुई थी। और अब ये सारे डैनियल मिलके कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो मेन टाइमलाइन वाला डैनियल है वो ग्रेट इविल को हरा दे इस पॉसिबिलिटी में। मैं जानता हूँ गाइज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन यकीन मानो अगर PTJ ये कॉन्सेप्ट हमें लोकिज्म में इंट्रोड्यूस करा देता है सो इससे लिटरली इतने सारे अमेजिंग कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन गाइज मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाना PTJ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टैब्लिश करना बहुत ही मुश्किल है। लाइक एक दूसरे टाइमलाइन का डैनियल मतलब एक दूसरे यूनिवर्स का डैनियल। अगर हम साईफाई पर्सपेक्टिव से देखें तो, और उस यूनिवर्स में गीटे भी एग्जिस्ट करता है, जेम्स भी एग्जिस्ट करता है और ग्रेट इविल भी एग्जिस्ट करता है। सो वो सभी भी मेन टाइमलाइन में आ सकते हैं डैनियल के साथ। वेल आप इस कंसेप्ट के ऊपर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल अगर हम थर्ड थ्योरी की बात करें सो यहाँ पर लोगों का कहना है ये बंदा सेकंड बॉडी की कॉन्शियसनेस है। वेल जब ये कैरेक्टर सबसे पहली बार अपेयर हुआ था तब इसने कहा था चार्ल्स चोई इज फर्स्ट, मतलब कि चार्ल्स चोई वर्कर से पहले आता है। और भी इसने बहुत सी बातें कही थी, जैसे कि वो इंसान आ रहा है जिसे तुम्हें मिलकर हराना होगा। और इसने एक चीज और मेंशन की थी, यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें पता चलता है इस बंदे के लिए चार्ल्स चोई हमेशा पहले आता है। और तो और इसने कहा था दैट पर्सन इज कमिंग। तो क्या यहाँ पर ये चार्ल्स चोई की बात कर रहा था या फिर किसी और इंसान की, ये अभी कंफर्म नहीं है। या फिर ये चार्ल्स चोई के अपग्रेडेड वर्जन की बात कर रहा था जो कि चार्ल्स की दूसरी बॉडी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है चार्ल्स चोई ही ग्रेट इविल है, क्योंकि जब जिनयोंग पार्क को बताया गया था चार्ल्स चोई मर गया है तब यहाँ पर जिनयोंग पार्क इस बात को डिनाई कर देता है। एंड हमें और भी बहुत सारे हिंट दिए गए हैं जहाँ पर चार्ल्स चोई का इस तरीके से मरना सेंस नहीं बनाता। लाइक जब चार्ल्स चोई मरता है तब टॉम ली चार्ल्स के फ्यूनरल में आकर कहता है चार्ल्स तू ऐसे एक्ट करता था जैसे तू हमेशा के लिए रहने वाला है। और गाइस चार्ल्स चोई जो अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए अपनी फैमिली तक को खत्म कर सकता है, मुझे नहीं लगता वो ऐसे ही मर जाएगा। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया था किस तरीके से हंट ऑफ बिग डील आर्क के दौरान क्रिस्टल जानती थी कि यूजिन मरने वाला है। एंड जब मैंने हंट ऑफ बिग डील आर्क को चेक किया तब मुझे पता चला कि क्रिस्टल यहाँ पर चार्ल्स चोई के मैसेज को पास कर रही होती है गन को। मतलब कि गाइज क्रिस्टल को कहीं ना कहीं पता था यूजिन फ्यूचर में मर सकता है। एंड गाइज क्रिस्टल जब ये बात गन को बता रही होती है तब वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, मतलब कि उसके लिए उसके बाप का किसी को मारना इज नॉट अ बिग डील। बट जब चार्ल्स चोई मर जाता है तब यहाँ पर क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन वो इस चीज के लिए डैनियल लोगों को ब्लेम नहीं करती है। और कहीं ना कहीं क्रिस्टल ये बात जानती थी चार्ल्स चोई को मारने के पीछे यूजिन का सबसे बड़ा हाथ है। और क्योंकि चार्ल्स ने भी कहा था
यूजिन फ्यूचर में मरने वाला है, लेकिन चार्ल्स खुद मर गया। और क्रिस्टल के जेम्स ली के साथ भी अच्छे कनेक्शन है। और वेबटून ऑफिशियल ट्रांसलेशन में जेम्स ली साफ साफ कहता है वर्कर्स को खत्म करने के लिए मेरे पास कोई खास रीजन नहीं है। और वो यहाँ पर एक सर्टन समबडी को भी मेंशन करता है जो कि पास्ट इवेंट से अनकंफर्टेबल है। और यहाँ पर पास्ट इंसिडेंट से सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल तो मुझे क्रिस्टल ही लगती है। सो क्या यहाँ पर जेम्स ली क्रिस्टल के लिए वर्कर्स को खत्म कर रहा है? वेल ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। वेल गाइज अब अगर हम बात करें जिनयोंग के 5 मास्टरीज की, वेल गाइज तो मुझे ऐसा लगता है जिनयोंग के पास 4 ही मास्टरीज है। लाइक जब वो चांगसू पर डीमन मिनिमाइजर यूज करने वाला होता है जिसका ऑफिशियल नेम बेगर स्ट्राइक है, जब जिनयोंग ये यूज करने वाला होता है तब जिनयोंग कहता है आई हैव मास्टरेड ऑल 4। और टॉमली भी कहता है बैक इन माई डेज एवरीवन हैड ऑल 4। तो क्या यहाँ पर बेसिकली ऑल 4 का मतलब है कि लोकिज्म यूनिवर्स में सिर्फ 4 ही तरीके की मास्टरीज एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर ऑल कहा गया है, ऑल 4। सो या मे बी यहाँ पर हो सकता है कन्विक्शन मास्टरी ना हो। लेकिन गाइज अगर ऐसा है तो जिनरैंक के पास हमें ऑफिशियली एक भी मास्टरी नहीं दिखाई गई है। हाँ जिनरैंक के पास कन्विक्शन है, लेकिन टॉमली और जिनयोंग की बातों को मद्देनजर रखते हुए अभी के लिए हम कन्विक्शन को मास्टरी नहीं मान सकते। और टॉमली की स्टेटमेंट तो लिटरली ऑफिशियल ट्रांसलेशन में से आती है, सो हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। और गाइज अगर आप मेरी सॉन्गजुक वर्सेस जेम्स ली की वीडियो उठाकर देखते हो, उसमें मैंने कन्विक्शन को एक मास्टरी से कहीं बढ़कर बताया था। वेल आपका इस पूरे वीडियो पर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड सॉरी गाइज मैं जानता हूँ इस वीडियो में यापिंग थोड़ी ज्यादा हो गई रेदर देन पुटिंग एक्चुअल फैक्ट्स, लेकिन थेरीज के ऊपर हम क्या ही डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिक्र मत करो, नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल एकदम हार्डकोर डिटेल एनालिसिस होने वाला है कीटे और जिनयोंग की फाइट का। एंड इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना ओपिनियन भी बता दो इस वीडियो पर क्या है, और वीडियो को भी लाइक कर दो। और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।